बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें लिखा है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। यानी हमने ये बताना है कि इस क्वेश्चन में जो दो मैट्रिसेस आपको नजर आ रहे हैं, क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। हर पार्ट में, दोनों पार्ट्स में आपको दो दो मैट्रिसेस यानी एक पेयर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो नजर आ रहा है। पहले पार्ट में भी दो मैट्रिसेस हैं और दूसरे पार्ट में भी दो ही मैट्रिसेस हैं। तो हमने इन दोनों पार्ट्स में ये बताना है कि क्या पहला मैट्रिक्स दूसरे का और दूसरा मैट्रिक्स पहले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसका सबसे इजी वे ये है कि आप इन दोनों मैट्रिसेस को जस्ट मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर एट द एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि 1001 की फॉर्म में आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्योंकि ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है कि ऐसे दो मैट्रिसेस जो एक दूसरे का इनवर्स हों, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। लिहाजा हम इसी तरीके से इनको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ये ए का मैट्रिक्स, हम इसको सपोज कर लेंगे कि इसका नाम ए है और इसे हम लेट कर लेंगे कि इसका नाम मैट्रिक्स का बी है। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का वही तरीकाकार है जो आप गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स में सीखते आए हैं। यानी रो 1 को पहले कॉलम 1 से, फिर रो 1 को कॉलम 2 से, फिर रो 2 को कॉलम 1 से और रो 2 को एट द एंड कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपके सामने मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1001 की फॉर्म आ गई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि यस, दीज टू मैट्रिसेस जो कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो हमारा आंसर फिर यस में होगा। लेकिन अगर हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आता, कुछ और मैट्रिक्स आ जाता, तो हम इसका आंसर नो में देते। हम ये लिखते कि नो, द गिवन मैट्रिसेस आर नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। इसी तरह आप पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 2 में भी दोनों मैट्रिसेस जो दिए हुए थे आपको, ये जो आपको दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से मैंने एक को ए का नाम, दूसरे को बी का नाम दे दिया। अब मैंने इनको भी चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास 1001 की फॉर्म आती है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो इसका जवाब भी यस में होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आपके पेपर में या आपके टेस्ट में भी जो दो मैट्रिसेस दिए जाएं उनका आंसर जरूरी नहीं है कि वो भी 1001 आए। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अलग कुछ और आता है तो फिर हमारा आंसर नो में होगा। दीज मैट्रिसेस आर नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। हम ये स्टेटमेंट उसके आंसर में लिखेंगे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आया तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसको अभी आपने कवर किया।
जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें आपको तीन मैट्रिसेस गिवन हैं, ए, बी एंड डी। ये तीन मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि वेरीफाई दैट, आप ये वेरीफाई करें कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। यानी आपने इन दोनों साइड्स को इंडिविजुअली सेपरेटली सॉल्व करना है और एट द एंड देखना है कि इन दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। फर्स्ट साइड है ए बी होल इनवर्स और दूसरी साइड है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, चलें हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि ए और बी का अलग अलग इनवर्स फाइंड आउट कर लेना है, जैसे कि आपको इनवर्स फाइंड करने का तरीकाकार गुज़िश्ता लेक्चर्स में सिखाया गया। तो उसी पैटर्न के मुताबिक आपने बी इनवर्स और ए इनवर्स का मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले आप देखें, हमने बी इनवर्स का मैट्रिक्स फाइंड किया और बी इनवर्स के मैट्रिक्स के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली। इन दोनों का मेथड बिल्कुल वही है जो आप पहले सीख चुके हैं। फिर ये बी इनवर्स का मैट्रिक्स है जी, डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 6 आया था। अब आपने ऐसे किया कि इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 6 को तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर दिया और जहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग के बाद जैसे कि ये 2 और 6 आपस में कट रहे हैं, तो ये दोनों कटिंग के बाद 1/3 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था बी इनवर्स का मैट्रिक्स, ये आपने पहले फाइंड किया। फिर इसी पैटर्न पे आपने ए इनवर्स का मैट्रिक्स भी फाइंड करना है जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आप अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद फार्मूले के मुताबिक ये आपके पास ए इनवर्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ऐसा किया कि बी इनवर्स और ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स था वो हमने फाइंड आउट कर लिया और उसको यहाँ पे लिख लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी का होल इनवर्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इस साइड को सॉल्व करने के लिए हमें ये नजर आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर ए बी मौजूद है और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रैकेट फंक्शन सबसे पहले स्टेप में सॉल्व होता है, तो इसलिए हम ए बी को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है जी, ये आपके पास ए का मैट्रिक्स है और ये बी का मैट्रिक्स है, ये आपने क्वेश्चन में से देख लिए। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि इनको मल्टीप्लाई करने का जो मेथड होता है वो बिल्कुल वही है जो कि आपने एक्सरसाइज नंबर 1.4 में काफी डिटेल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ए बी को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अब देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है। इसके बाद देखें जी, ये आपके पास ए बी का मैट्रिक्स आ गया है। तो हम इसके पीछे चलें, ए बी का मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हम उसको इधर नोट डाउन कर लेते हैं। ए बी, ये स्टूडेंट्स ए और बी, ये ए बी का मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मल्टीप्लाई करके आपको ए बी का मैट्रिक्स जो है वो हासिल हो गया। अब आपने चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये देखा था कि हमें ए बी का इनवर्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स जरा अटेंटिवली इस बात को समझ लें कि जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जाता है वही मैट्रिक्स एडजॉइंट के साथ भी आता है और उसी का हमें डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ए का इनवर्स फाइंड कर रहे होते तो यहाँ पे आता एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह अगर बी का इनवर्स फाइंड कर रहे होते तो यहाँ क्या आता, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सी का कर रहे होते तो सी और सी नीचे आता। अब चूंकि ए बी का इनवर्स है और ए बी बेसिकली एक सिंगल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, दीज आर नॉट टू मैट्रिक्स, दिस इज अ सिंगल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स है। तो इसका अगर इनवर्स फाइंड करेंगे तो जस्ट फार्मूले में एक छोटा सा चेंज नजर आएगा, वो ये है कि एडजॉइंट भी ए बी का होगा और डिटर्मिनेंट भी ए बी का ही होगा, ठीक है। तो अब हमने ऐसे करना है कि सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब ये है कि ये जो ए बी का मैट्रिक्स आपको ऊपर नजर आ रहा है, आप इसका एडजॉइंट लिखें। तो एडजॉइंट लेने का तरीका तो आपको मालूम है कि इन दोनों की आप प्लेस चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, जीरो ऊपर चला जाएगा और -16 नीचे लिखेंगे
और इन दोनों के साइंस चेंज करते हैं -6 और +8। ठीक है, इसके बाद हमें इसी ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका भी आप जानते हैं कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके पास 48 आ जाएगा। दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये आपको डिटर्मिनेंट इसका पता चल गया। स्टूडेंट्स, अब आपको ए बी का इन्वर्स चाहिए था। तो ए बी का जो इन्वर्स है वो आप इसी फार्मूले के मुताबिक निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी ऊपर आपने लिख दिया जो भी आपने फाइंड किया था, और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो कि 48 आ गया था। अब आपने 48 को सब के नीचे डिवाइड कर देना है, जैसे कि 0 के नीचे भी 48 डिवाइड हो रहा है, -8 के नीचे भी हो रहा है, 6 के नीचे भी हो रहा है, -16 के नीचे भी हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें कि 0 के नीचे जब 48 डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, और बाकी ये जो कटिंग हो रही है 8 1 जार 8 एंड 8 6 जार 48, तो ये -1/6 आ जाएगा। इसी तरह 6 और 48 को कैंसिल करें तो 1/8 है, 16 और 48 को कैंसिल करें तो 1/3 है। तो ये आपके पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड अब कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हासिल कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद चलते हैं राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे आपको पता है कि हमें क्या फाइंड करना था, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। अब हमने यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप जरा मजीद कंसंट्रेट करें। सबसे पहली बात, आपको पता है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स ये अलग अलग हैं, यानी बी इनवर्स अलहदा है और ए इनवर्स अलहदा है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये बेसिकली ए इनवर्स है, जैसे कि आप क्वेश्चन पीछे देख ही चुके हैं। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स ये दोनों एक अलग अलग मैट्रिसेस हैं, जिनको मैंने शुरू में फाइंड किया हुआ है। जैसे कि अभी आप पिछले पेज पे देख चुके हैं कि हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों के मैट्रिसेस फाइंड आउट कर लिए हैं। एक नज़र हम उसको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इस पेज पे बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया था, ये बी इनवर्स का मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था, और ए इनवर्स का मैट्रिक्स हमने ये फाइंड किया था। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हमने ऐसे करना है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स के जो दो मैट्रिसेस हमने फाइंड किए थे शुरू में, आपने उनको यहाँ पे लिखना है। बी इनवर्स पहले लिखना है और ए इनवर्स बाद में लिखना है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का फिर वही तरीका है जी, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू, रो टू कॉलम वन एंड रो टू कॉलम टू। ठीक है, और आपको बताता चलूं दोबारा से यही बात कि रो वन आपके पास ये है, दैट इज रो वन। ये हमारे पास बेटा रो वन है, और ये है कॉलम वन। तो पहले हमने रो वन को कॉलम वन से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का तरीका है जी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। -1/6 पहले 1/4 से होगा, देखें ये लिखा हमने। फिर 1/3 और 1/8 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने लिख दिया। देखें जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनको इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा। ठीक है, ये जो दोनों मैट्रिक्स वैल्यूज हैं ओवर में आ रही हैं, तो लेट्स सी कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है। -1 को हम 1 से, यानी आमने सामने वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। -1 को 1 से करेंगे, देखें ये आपके पास -1 आएगा। 6 को 4 से करेंगे तो 24 आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से और 3 को 8 से, तो ये भी यही आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपको पता है कि ऑपोजिट साइन वाली जो वैल्यूज होती हैं उनको काट दिया जाता है। ठीक है, तो -1/24 प्लस 1/24, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो ये मैंने जस्ट आपको फर्स्ट स्टेप इसका सारा एंड तक बताया है कि इसका आगे सोल्यूशन कैसे होगा। इसके बाद आप चले जाते हैं जी, नेक्स्ट है जी रो वन और कॉलम टू। लेट्स सी कि रो वन कॉलम टू कहाँ है। ये जी आपके पास रो वन है, और ये आपके पास है कॉलम टू। देखें जी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, यानी -1/6 0 के साथ होगा, और 1/3 1/2 के साथ होगा। तो आपने यूं इनको ये देखें मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको मजीद आगे हम प्रोसीड किस तरह करेंगे, देखें -1/6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेटा एक डायरेक्ट सी बात याद रखें कि कोई भी चीज जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो -1/6 हो या कुछ भी हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए या छोटी आ जाए, जो भी आ जाए, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आ जाता है। बाकी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 1 द 1 एंड 3 2 6, ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, 1/6 आ जाएगा, सॉरी इधर।
तो अब 0 में जब इसको ऐड करेंगे तो 1/6 ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। इसी पैटर्न पे आप रो 2 और कॉलम 1 और रो 2 और कॉलम 2 को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आएगा जी। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है जी। ये आंसर आपके पास फाइनलाइज हुआ। अब इसको आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ अगर टैली कर लें तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट्स ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इसका पार्ट नंबर 2 ये आपके सामने है। मैं स्क्रीन पे एक दफ़ा रिव्यू दे रहा हूँ उसका। इसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कि आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। ये जी इसमें डी और ए का मैट्रिक्स यूज हो रहा है, बाकी सारा पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये आपके पास ये इसका पूरा रिव्यू आपके सामने है। ये आप चेक करें, खुद इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व के करने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको यहाँ से टैली कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे भी जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो रही है। ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये एंड पे प्रूव हो गया जी। ठीक है, तो उसमें मैंने इसका रिव्यू आपको जैसे इसलिए दिया ताकि आप ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से थोड़ी सी हेल्प लेना चाहें तो ले लें। तो बाकी इसको आपने सॉल्व आउट खुद करना है, कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये था आज आपका लेक्चर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।